और चलिए अब बात कर लेते हैं महाकुंभ की। महाकुंभ के संसार में जहां इन दिनों साधु संतों का जमावड़ा लग रहा है, संगम नगरी में देश के कोने कोने से साधु संतों का जत्था पहुंच रहा है और इस बीच साधु संतों का अनोखा अंदाज भी देखने को मिल रहा है। महाकुंभ के प्रति ऐसी आस्था है जहां ऑक्सीजन सपोर्ट तक पर तप करने संत पहुंच रहे हैं। तो वहीं चाबी वाले बाबा हैं जो अपने एक हाथ में 20 किलो की लोहे की चाबी लेकर घूम रहे हैं। बाबा के साथ आए इस रथ में चाबी ही चाबी नजर आती है। चाबी वाले बाबा इस 4 पहिया रथ को अपने हाथ से खींचते हुए यात्राएं करते हैं और इनकी हर एक चाबी की कहानी हर यात्रा से जुड़ी है। कुल मिलाकर ये बाबाओं को संसार बड़ा ही रोचक है, जो आस्था के संसार बेहद आकर्षक बना हुआ है। महाकुंभ में इस संसार में आपको डिजिटल संसार पर देखने के लिए भी मिलेगा। कहीं ड्रोन से लोगों की जान बचाने का इंतजाम किया गया है, कहीं एआई तकनीक से लैस सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। तो इस बार कुंभ को सबसे अलग और अनोखा बनाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। अनोखे साधुओं पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। महाकुंभ को लेकर संगम नगरी में साधु संतों का जमावड़ा लगने लगा है और इन सब की छटा देखते ही बन रही है। किसी साधु की लंबी जटा का जवाब नहीं, किसी साधु के सिर पर नाग का सेहरा है। एक साधु तो ऐसे हैं जो हर समय अपना हाथ ऊपर की ओर ही उठाए रहते हैं। अलग अलग प्रकार के बाबा मिलेंगे, कोई कबूतर लेके, कोई सांप लेके, कोई बिच्छू लेके, दुनिया भर के बाबा यहाँ मिलेंगे। मैं समझता हूँ सबका आशीर्वाद सभी जितने भक्तगण आए उन पे बना रहे और हमारा जो कुंभ हो अच्छा कुंभ हो, दिव्य हो, भव्य हो, सच कुंभ हो। ये साधु संत है, ये नांग इनके खिलौना है, सब ये आभूषण है इनके, हथियार, बाला है, जैसे दत्त बाला है, सूर्य प्रकाश वाला है, चंद्र प्रकाश है, भैरव प्रकाश है, ये सब इनके हथियार हैं। महाकुंभ के लिए अलग अलग तरह के बाबा प्रयागराज पहुंच रहे हैं। उन्हीं में से एक है ये चाबी वाले बाबा, जो अपने एक हाथ में 20 किलो की लोहे की चाबी लेकर घूम रहे हैं। बाबा के साथ आए इस रथ में चाबी ही चाबी नजर आती है। चाबी वाले बाबा इस 4 पहिया रथ को अपने हाथ से खींचते हुए यात्राएं करते हैं और इनकी हर एक चाबी की कहानी हर यात्रा से जुड़ी है। चाबियां तो हम खुद में बनाते हैं, हाँ, और बनाते हुए दिखेंगे भी। ये चाबी हमने लता मंगेशकर चौक पे अयोध्या में बनाई है। उसके पहले जो ऊपर चाबी जय श्रीराम लगी भूमि पूजन में, वो चाबी बनाकर मैं लेकर के गया था। तो एक एक अपनी यात्राओं की, याददाश्तों की और कुछ वहाँ के लोगों की निशानियों के तौर पे हैं कि जैसे जो हाथ में मेरे चाबी है, ये चाबी नासिक के कुंभ में तैयार हुई है। रायबरेली के रहने वाले चाबी वाले बाबा का असली नाम हरिश्चंद्र विश्वकर्मा है, जो अयोध्या से अपने इस रथ को हाथ से खींचते हुए कुंभ नगरी पहुँचे हैं। अब जरा आवाहन अखाड़े के शिविर में मौजूद महंत इंद्रगिरी महाराज को देखिए। दोनों फेफड़े 97% से ज्यादा खराब होने के बावजूद ये ऑक्सीजन सपोर्ट पर हरियाणा के हिसार से कुंभ नगरी तप करने पहुँचे हैं। श्री महंत इंद्रगिरी महाराज जी हैं ये, और तकरीबन 4 साल से ये इसी ऑक्सीजन के गैस सिलेंडर पर है, क्योंकि इनके लंग्स में प्रॉब्लम आ गई, लिहाजा वो तब से गैस के इसी सिलेंडर पे चल रहे हैं। 2 महीने तक इसी संगम की रेती पे रहकर तप करेंगे। इनके कुंभ और सनातन प्रेम को देखकर हर कोई इनके सामने नतमस्तक हो रहा है। डॉक्टरों ने इन्हें अपने आश्रम से बाहर नहीं जाने की सलाह दी, लेकिन ये अपने गुरु के नाम पर यहाँ पहुँच गए हैं। तो गुरु महाराज गणेश जी की कृपा से आए हुए हैं और बढ़िया रहेगा। हम तो ये विचार बना के चले हैं, गुरु महाराज की दया से ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो डॉक्टरों ने तो मना किया हुआ है, फिर भी गणेश जी की इच्छा है कि हम पूरा कुंभ मेला करके जाएं। इंद्रगिरी महाराज 1989 से लगातार कुंभ में आ रहे हैं। इस बार के महाकुंभ में शामिल होने के लिए ये इस अवस्था में भी पहुंच गए हैं और तीनों शाही स्नान किए बिना वापस नहीं जाने का संकल्प लेकर आए हैं। इनका कहना है कि अगर कुंभ मेले में इनके प्राण चले भी गए
तो वो इनके लिए मोक्ष का द्वार खुलना होगा। प्रयागराज से आनंद राज और पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।